प्रभु जी के पावन पवित्र सबसे अच्छे और सबसे ऊंचे नाम में आपको बरकत मिले। We bless you in the name of the Lord। जैसा कि आप जानते हैं, कल फरवरी महीने का तीसरा मंडे है, तीसरा सोमवार है। ये लॉन्ग वीकेंड है और आप लोग जो इसे कनाडा से देख रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पे ये लॉन्ग वीकेंड किस लिए मनाया जा रहा है। कल का दिन ओंटारियो कनाडा में फैमिली डे के नाम से मनाया जाता है। ये हर साल के तीसरा जो फरवरी का मंडे होता है उस दिन मनाया जाता है। अगर आप काफ़ी सालों से कनाडा में रह रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज से 10-12 साल पहले फैमिली डे की छुट्टी नहीं होती थी, पब्लिक हॉलीडे नहीं होता था। 2008 में ओंटारियो की सरकार ने ये सोचा कि फरवरी महीने का जो तीसरा मंडे है उसको फैमिली डे के रूप में मनाया जाए। उन्होंने छुट्टी की घोषणा की। जब उन्होंने ये घोषणा की तो वो चाहते थे कि दिस हॉलीडे शुड रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ फैमिली एट होम। घर की और परिवार की जो वैल्यूज है उसको रिफ्लेक्ट करे और यहाँ के बाशिंदों को अपने परिवार के साथ एक पूरी छुट्टी एज ए फैमिली मनाने का अवसर मिले। तो 2008 से ओंटारियो कनाडा में ये छुट्टी शुरू हुई है। हम सब जानते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन आज की इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में इंसान अकेला पड़ गया है। उसके साथ उसका परिवार कम होता जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। कई बार ये अकेलापन जो है वो वाकई अकेले होने की वजह से होता है और कई बार वी आर एक्चुअली फीलिंग अलोन। हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज अपने आप को अपने घरों में अपने आप में बंद कर लिया है। ना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ना रिश्तेदारों से मिलते जुलते हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, बट द स्क्रिप्चर सेज समथिंग डिफरेंट। हमारे जो वचन है, प्रभु के जो वचन है, वो इससे कुछ अलग हमें बताते हैं। The word of God tells us we were created for community। हम समाज के लिए बनाए गए हैं, एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने जब हमें क्रिएट किया था, बनाया था, तो He did not create us as isolated islands। अलग अलग जो टापू होते हैं उन टापुओं की तरह उन्होंने हमें नहीं बनाया था। उन्होंने हमें एक दूसरे के लिए बनाया था। हम सब जानते हैं कि जिस परमेश्वर की हम पूजा करते हैं उसके 3 स्वरूप हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। वो भी यूनिटी में रहते हैं। ये हमारे परमेश्वर के 3 अलग स्वरूप हैं, लेकिन वो एक साथ रहते हैं, एक साथ इकट्ठे रहते हैं। इसी तरह परमेश्वर ने भी हमें डिजाइन किया सो दैट वी कैन बिकम कंप्लीट विद ईच अदर। हम में से कोई भी संपूर्ण नहीं है। We are complement to each other. We are not competitor of each other. We are complement to each other। इसलिए परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया। लेकिन बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनमें हम मसीह भी हैं जो अपने आप को अकेला बना लेते हैं because of our own insecurities, because of our own fears। My brothers and sisters, लेकिन प्रभु के वचन में हमें कुछ और बताया गया है। आइए देखते हैं प्रभु के वचन में क्या लिखा है। बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 8। लेवी व्यवस्था अध्याय 26 पद 8। तुम्हारे 5 व्यक्ति 100 व्यक्तियों का पीछा करके भगाएंगे और तुम्हारे 100 व्यक्ति 1000 व्यक्तियों का पीछा करके उन्हें भगाएंगे। तुम अपने शत्रुओं को हराओगे और तुम उन्हें अपनी तलवार से मार डालोगे। So my brothers and sisters, God created us for relationship because we have strength in our relationship। He is the gift and source of our wisdom and He has given us this family। तो आज का जो प्रभु का संदेश है हमारे लिए, आज प्रभु जो हमारे लिए संदेश हमें दे रहे हैं, उसका टाइटल है फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू गॉड। फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू गॉड। परमेश्वर के लिए परिवार महत्वपूर्ण है। My brothers and sisters, परमेश्वर ने ये परिवार का कॉन्सेप्ट शुरू किया था।
इनफैक्ट परमेश्वर ने ही सारे रिश्ते बनाए थे, जैसे औरत और मर्द का रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता, जैसे बच्चों और पेरेंट्स का रिश्ता, जैसे नेबर का रिश्ता, ये सब परमेश्वर ने बनाए थे। सबसे पहले जब परमेश्वर ने रिश्ता बनाया तो वो रिश्ता था मैरिज का रिश्ता, शादी का रिश्ता। प्रभु के वचन में आइए जाके देखते हैं। 1 Corinthians chapter 11 verse 11, पहला करंथियन अध्याय 11 वर्ष 11। इन गॉड्स प्लान men and women need each other. हालेलुया। प्रभु के प्लान के मुताबिक मर्द और औरत, पति और पत्नी एक दूसरे के जरूरी है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आप चाहे शादीशुदा हों या शादीशुदा ना हो, हम सबको अपने जीवन साथी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हालांकि हम सारे परमेश्वर की इमेज में बनाया गया है, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, but none of us has the complete picture of God. हमारे में किसी में भी संपूर्णता नहीं है, हम सब आधे अधूरे हैं। God made us this way. परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया, दो जेंडर बनाए, मेल एंड फीमेल, उनको एक बंधन में, मैरिज के बंधन में इकट्ठा किया और उनके मिलने से ये फैमिली शुरू हुई। What a great idea of God. परमेश्वर ने कितना हमें ये बड़ा आइडिया दिया था। प्रभु के वचन में जाके देखें तो बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति अध्याय 2 में हमें पता चलता है कि सबसे पहले परमेश्वर ने मर्द को बनाया, इंसान मैन को बनाया, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि उसके लिए एक हेल्पर की, एक मददगार की, एक साथी की जरूरत है, तो उन्होंने फिर स्त्री को बनाया। इसका वर्णन आता है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 वर्ष 16 में, 18 में। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं समझता हूं कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। और आगे उन्होंने वर्ष 21 में लिखा है, अतः यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो रहा था, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को से एक पसली निकाल ली। तब यहोवा ने मनुष्य की इस त्वचा को बंद कर दिया जहां से उसने पसली निकाली थी। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य की असली से स्त्री की रचना की, तब यहोवा परमेश्वर स्त्री को मनुष्य के पास ले आया। सो इस तरह परमेश्वर ने पति और पत्नी को बनाया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हाई ही क्रिएटेड मैन एंड वुमेन? दो क्यों बनाए? एक ही से वो संतुष्ट क्यों नहीं थे? इसका जवाब हमें मिलता है बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 में वर्ष 27। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। वर्ष 28, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारी बहुत सी संतानें हों जो पृथ्वी को भर दें, उस पर राज करो, समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों पर राज करो, हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। सो गॉड क्रिएटेड मैरिज फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन रेस। परमेश्वर ने मानव जाति को बढ़ाने के लिए ये मैरिज का रिश्ता शुरू किया। His plan was that the whole earth should be filled with the mankind. My brothers and sisters, आज आप और मैं तो इस समय इस संसार में मौजूद हैं, ये इसलिए मौजूद हैं कि एक मर्द और एक औरत पति और पत्नी के संबंध में इकट्ठे हुए, फिर उनके मिलने से आप और मैं इस धरती पे आए। आज इस धरती पे हजारों साल में मिलियंस एंड मिलियंस पीपल आ चुके हैं, मिलियंस एंड मिलियंस लोग आ चुके हैं। और आज अगर जनगणना के हिसाब से देखें तो पूरी धरती पर 7 बिलियन से भी ज्यादा लोग हैं। ये सारे इसी वजह से आए थे क्योंकि परमेश्वर ने ये पहला रिश्ता पति और पत्नी का शुरू किया था। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब अगर देखें तो पहले पति फिर पत्नी दोनों मिले, उसके बाद उनके मिलने से उनकी संतानें हुई और एक ये घर बन गया, ये एक फैमिली बन गई, एक परिवार बन गया। हालांकि ये तीनों एक ही परिवार में, पति पत्नी और बच्चे, लेकिन तीनों के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर दे आर डिफरेंट। जैसे अगर टीम देखें तो एक टीम में अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, सारे एक ही गेम खेलते हैं, लेकिन सबके फंक्शन अलग होते हैं।
अगर क्रिकेट की टीम देखें तो क्रिकेट की टीम में सारे खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन जो बॉलिंग करता है वो सिर्फ बॉलिंग करता है, वो बैटिंग में उतना अच्छा नहीं होता। जो बैटिंग करता है बैटिंग में अच्छा होता है, लेकिन बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं कर सकता। इसी तरह जो विकेट कीपर होता है वो शायद बॉलर तो नहीं हो सकता, लेकिन वो बैट्समैन होता है, और लेकिन वो विकेट कीपिंग करता है। और इस तरह जो कैप्टन है, वो कैप्टन पूरी टीम को साथ लेके चलता है, जहाँ खुद खेलता है, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, वैसी टीम को वो दिशा निर्देश भी देता है। इसी तरह ये जो परिवार प्रभु ने बनाया, उसमें सबके अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आइए सबसे पहले देखें पत्नी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एफसियों की पुस्तक अध्याय 5 वर्स 22, हे पत्नियों, अपने अपने पतियों के प्रति समर्पित रहो, जैसे तुम प्रभु को समर्पित होती हो, क्योंकि अपनी पत्नी के ऊपर उसका पति ही प्रमुख है, जैसे कि हमारी कलीसिया का सिर मसीह है, वह स्वयं भी उस देह का उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियों को सब बातों में अपने अपने पतियों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हालेलुया। सो पत्नी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई वो ये है कि उसने पति को समर्पित रहना, उसके अधीन रहना। इस वजह से नहीं उससे छोटी है या उससे कम है, उसकी इंपॉर्टेंस कम है, उसकी वजह भी प्रभु ने हमें अपने वचन में क्लियर की है। प्रभु जो पत्नी इस तरह से रहती है उसके बारे में क्या लिखा है, क्या उसका फायदा है, वो लिखा है पहला पत्रस अध्याय 3 वर्ष 1। पहला पत्रस अध्याय 3 वर्ष 1, इसी प्रकार हे पत्नियों, अपने अपने पतियों के प्रति समर्पित रहो, ताकि यदि उनमें से कोई परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हों तो तुम्हारे पवित्र और उदारपूर्ण चाल चलन को देखकर बिना किसी बातचीत के ही वे अपने आप को पत्नी के व्यवहार से जीत लिए जाए। हालेलुया। उन्होंने इसलिए हमें बोला कि पत्नी के इस व्यवहार से अगर वो समर्पित रहे, अधीन रहे, तो बिना उसे बोले, बिना बातचीत किए, बिना उसे कन्विंस किए, वो भी परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देगा, हालांकि वो परमेश्वर के पीछे ना चलने वाला भी हो। इसी तरह जो हस्बैंड है, जो पति हैं, उनके बारे में प्रभु ने क्या लिखा है उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अगेन बुक ऑफ एफसियों अध्याय 5 वर्ष 25, हे पतियों, अपने पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम करो, वैसे ही जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है और अपने आप को उसके लिए बलिदान कर दिया, ताकि वह इस प्रभु की सेवा में, so that to make her holy, cleansing her by the washing of the water through the word। और आगे प्रभु कहते हैं, इस प्रकार वह कलीसिया को एक नई चमचमाती दुल्हन के रूप में स्वयं के लिए प्रस्तुत कर सके, जो निष्कलंक हो, झुर्रियों से रहित हो, और जिसमें ऐसी कोई भी कमी ना हो, बल्कि वह पवित्र हो और सर्वदा निर्दोष हो। प्रभु ने अपनी कलीसिया जो उनकी दुल्हन है उसके लिए जान दी, ताकि वो पवित्र और बगैर किसी कलंक के हो। इसी तरह परमेश्वर ने कहा है, इन द सेम वे हस्बैंड आर टू लव देयर वाइफ्स एज दे लव देयर ओन बॉडीज। इसी तरह परमेश्वर ने हुक्म दिया कि पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करें जैसे वो अपनी देह को प्यार करते हैं। सो अगेन आई से, each man must love his wife as he loves himself, and the wife must respect the husband। पत्नी जो है पति का रिस्पेक्ट करे, यह खौफ वाला डर नहीं है, यह इज्जत वाला डर है, ऐसा है। अगेन जब परमेश्वर ने हुक्म दिया पतियों को, तो उसके पीछे भी एक राज था, एक बात थी। वो बात हमें पता चलती है अगेन बुक ऑफ पीटर में, पतरस की इंजील, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 7, पहला पतरस अध्याय 3 पद 7। ऐसे ही है पतियों, तुम अपनी पत्नियों के साथ समझदारी पूर्वक रहो, उन्हें निर्बल समझकर उनका आदर करो, जीवन के वरदान में उन्हें अपना सह उत्तराधिकारी भी मानो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा ना पड़े, so that your prayers are not hindered। हालेलुया। परमेश्वर ने हुक्म दिया था पतियों को कि they should treat them with respect
although they are weaker in physical strength, so that their parents not hinder. My brothers and sisters, परमेश्वर ने ये हुक्म दिया था कि अगर एक पति अपने पति को वो आदर नहीं देता जो उसे देना चाहिए, तो ऐसा होगा कि उसकी प्रार्थनाओं में बाधा आएगी, परमेश्वर उनकी बात नहीं सुनेंगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो प्यार उन्होंने बोला ऐसे करना है जो जो जैसे अपने शरीर से करते हैं, बट एक्चुअली दिस लव इज नॉट ए फिजिकल लव, दिस इज ए सैक्रिफिशियल लव। हालेलुया। अब आते हैं तीसरे खिलाड़ी, टीम के तीसरे मेंबर की तरफ। जो फैमिली एक टीम बनाई है प्रभु ने, तीसरा खिलाड़ी कौन है? तो तीसरे खिलाड़ी है बच्चे। बच्चों के लिए प्रभु जी ने क्या बोला? कुलुसियों अध्याय 3 वर्स 20, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन एवरीथिंग। हे बच्चों, हर बात में अपने माता पिता का हुक्म मानो, फॉर दिस प्लीजेस द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर इसी से खुश होते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो बच्चा अपने माता पिता की बात नहीं मानता, वो किसी भी समय किसी को भी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। They won't obey their teachers when they grow up, when they go to school. They won't obey their bosses when they go to work, and they won't obey the law of the country जहाँ वो रहते हैं, and ultimately they will disobey the supreme authority which is our God. इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाकारी रहने के लिए बोला था। जो बच्चा बचपन में आज्ञाकारी नहीं है, अपने माता पिता का आज्ञाकारी नहीं है, वो बड़े होकर रेस्ट ऑफ लाइफ में भी आज्ञाकारी नहीं बनेगा, बल्कि अनाज्ञाकारी बन जाएगा। हालेलुया। आइए अब जरा गौर करें इस बात पे कि परमेश्वर ने जब ये परिवार बनाया, परिवार में 3 डिफरेंट मेंबर्स इकट्ठे किए, तो उसके पीछे मकसद क्या था उनका? There must be something very very important why God created the concept of family. तो आइए देखते हैं, पहले जाके देखते हैं पहला रीजन क्या है। आइए जाके देखते हैं बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 26, नीति वचन अध्याय 14 पद 26। Whoever fears the Lord has a secure fortress. जो कोई परमेश्वर से डरता है उसके पास एक सुदृढ़ गढ़ है, एंड फॉर देयर चिल्ड्रन इट विल बी अ रिफ्यूज। उनके बच्चों के लिए एक शरण स्थान होगा। तो पहला रीजन जिस वजह से परमेश्वर ने ये परिवार बनाया वो ये था कि इट इज ए सेफ प्लेस फॉर किड्स। बच्चों के लिए एक बड़ा सुरक्षित स्थान है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, ना उनको इतनी समझ होती है, ना वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, तो God created this family as a place of refuge for them, as a place of nurturing them, ताकि माता पिता उनको उन बातों में बड़ा कर सकें, उन सिद्धांतों को सिखा सके जो जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं। God knew that these children need a safe environment, and that's why He created this family, ताकि बच्चे ग्रो सके, नर्चर हो सके। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर बच्चे ऐसे माता पिता के साथ रहते हैं जिनका अपना कैरेक्टर अच्छा है, जो आप अच्छी बातों पे का पालन करते हैं, तो उनके बच्चे भी नहीं अच्छी बातों का पालन करेंगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, these kind of parents can promote positive growth and positive maturity. लेकिन अगर बच्चे ऐसे परिवार में पैदा होते हैं या बढ़ते हैं जहाँ माँ और बाप दोनों इकट्ठे नहीं हैं, या इकट्ठे हैं लेकिन इकट्ठे स्पिरिचुअली नहीं है और वायदे में सच्चे नहीं है, एक दूसरे से सही नहीं चलते, सो उनका जो बचपन है अगर ऐसा बीता है तो बड़े होके उनमें कई तरह की मुश्किलें आ जाती हैं। अगर आप आंकड़े जाके देखें तो ऐसे परिवार, जिस परिवार में माता और पिता दोनों इकट्ठे नहीं थे, उस परिवार में जब बच्चे बड़े हुए तो उनके साथ क्या हुआ? आंकड़े बताते हैं कि ऐसे बच्चे बड़े होके हाई स्कूल से ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाते, और तो और उनमें कई तरह के ड्रग्स, कई तरह की शराब और अल्कोहल और दूसरी चीज़ें पीने की आदतें पड़ जाती हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, और वो शादी से पहले ही माता या पिता बन जाते हैं। The girls become pregnant out of wedlock, before wedlock, और अगर उनकी मैरिज होती भी है तो बहुत बार आंकड़े ये बताते हैं कि उनका डाइवोर्स हो जाता है।
लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े ये भी बताते हैं कि ऐसे बच्चे जो दो पेरेंट्स वाले घर में, जहाँ दोनों पेरेंट्स इत्मीनान से, शांति से इकट्ठे रहते हैं, प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, बच्चों को जिन्हें पालना पोसना आता है, जो बच्चों को सही बातें बनाते हैं, तो ये बच्चे बड़े होकर ना सिर्फ फिजिकली ग्रो होते हैं बल्कि स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं, और घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ी एसेट बनते हैं, एक बहुत बड़ी एसेट बनते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम बहुत सारे भाग्यशाली हैं जो इस समय इस मैसेज को सुन रहे हैं। हम ऐसे परिवारों में पैदा हुए, पले बड़े, जहाँ हमारे माता पिता ने इकट्ठे रह के भी अपनी परवाह न करते हुए हमें दिशा की तरफ ले जाए जो हमारे लिए अच्छी थी। दूसरा रीजन, the second reason why God created family is to grow the character of the children. उनका चरित्र बनाने के लिए परमेश्वर ने इस परिवार की संरचना की। और ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे जीवन का राज ये नहीं है, पर्पस ये नहीं है कि हम लोग अच्छे अच्छे मकानों में रहें, अच्छी अच्छी जॉब करें, अच्छे अच्छे पैसे कमाएं। गॉड ये सब भी हमें देते हैं, लेकिन गॉड का मकसद हमारे लिए ये है कि हम लोग स्पिरिचुअली ग्रो हों, हमारा जो चरित्र है वो बढ़िया हो। एंड फैमिली इज ए लेबोरेटरी वेयर वी कैन ग्रो आवर कैरेक्टर। ये परिवार ही ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने चरित्र को ऊंचा बना सकते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड वांट्स दैट वी शुड बिकम लाइक हिम। हम परमेश्वर जैसे बने क्योंकि उन्होंने हमें अपने प्रतिबिंब में बनाया। इसी तरह वो चाहते हैं कि हम उनके जैसे बने, हम उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते हैं। हमारा जो चरित्र है वो इस तभी निर्माण होता है हमारे चरित्र का जब हम ऐसे परिवार में रहते हैं जहाँ हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं, हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं और हम उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन चीज़ों में बढ़ते जाते हैं। आइए देखते हैं प्रभु के वचन में क्या लिखा है। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 9 एंड 10। रोमियो की इंजील अध्याय 12 पद 9 और 10। तुम्हारा प्रेम सच्चा हो, बुराई से घृणा करो, नेकी से जूझो, भाईचारे के साथ एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो, आपस में एक दूसरे को आदर के साथ अपने से अधिक महत्व दो। एक्सेल इन ग्रोइंग रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर ने ये परिवार और ये मैरिज और ये पति पत्नी का इकट्ठे होना इसीलिए किया था ताकि हम लोग जो बच्चे हैं, हमारा जो चरित्र है वो परफेक्ट हो सके, बढ़िया बन सके। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, परिवार में रह के भी हम अनसेल्फिश होना सीखते हैं, लविंग होना सीखते हैं, कैसे दूसरे की चीज को ज्यादा बढ़ावा देना है वो सीखते हैं। द रिलेशनशिप हैज ग्रेटर इम्पैक्ट, दिस रिलेशनशिप हैज ग्रेटर इम्पैक्ट। इसीलिए प्रभु ने परिवार और जो ये मैरिज का रिलेशनशिप थी प्रभु ने बनाया था ताकि हमारा चरित्र जो है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जैसा बने। तीसरी बात, the third reason why God created family was support in a storm. तूफान के समय हमें सहयोग मिले। ये जो जिंदगी है ये तूफानों से भरी पड़ी है, इसमें हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की परेशानी, कई तरह के दुख आने वाले हैं। जैसे एक रेनकोट हमें बारिश से बचाता है, भीगने से बचाता है, इसी तरह ये जो परिवार का कॉन्सेप्ट है, ये परिवार के सदस्यों को तूफान के समय सहयोग देके बचाता है। कई बार ऐसे दिन होते हैं जब पति जो है वो दुख में होता है, परेशानी में होता है, उस समय पत्नी और बच्चे उसको सपोर्ट करते हैं। कई बार पत्नी दुख में होती है, उस समय पति और बच्चे उसको सपोर्ट करते हैं। कई बार बच्चे किसी परेशानी में होते हैं, किसी उलझन में होते हैं, और उस समय पेरेंट्स जो है, पति और पत्नी मिलकर उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, उसमें सहयोग देते हैं। दे बिकम सपोर्ट फॉर ईच अदर। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु ने यही रीजन है कि फैमिली बनाई है ताकि हम इकट्ठे रहें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से सीख के बड़े हों, और जब मुश्किल आए तो एक दूसरे को सहयोग दे सकें। आइए देखते प्रभु ने कहा, ऐसा लिखा बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस सुबोपदेशक अध्याय 4 वर्स 9।
टू आर बेटर ऑफ देन वन, हालेलुया। दो एक से बेहतर हैं। इफ वन ऑफ देम फॉल्स डाउन द अदर कैन हेल्प हिम अप। अगर उनमें से एक गिर जाए तो दूसरा उसे पकड़ के संभाल लेता है, फिर खड़ा कर देता है। बट इफ समवन इज अलोन एंड फॉल्स, लेकिन जो अकेला है और गिर जाता है, इट इज जस्ट टू बैड, ये बहुत बुरा है। बिकॉज देयर इज नो वन टू हेल्प हिम, क्योंकि उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। दिस इज द रीजन व्हाई गॉड क्रिएटेड फैमिली, ताकि बच्चे नर्चर हो सके, बच्चे ग्रो हो सके, बच्चों का करेक्टर बन सके और कठिन समय में एक दूसरे की हम मदद कर सके। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, थैंक गॉड फॉर क्रिएटिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिलीज, हालेलुया। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आज के इस फैमिली डे के शुभ अवसर पर प्रभु ये संदेश देकर हमें ये कहना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू ब्लेस अस। परमेश्वर हमें और हमारे परिवारों को और हमारे परिवार के हर एक सदस्य को बरकत देना चाहते हैं। प्रभु ने इसका वायदा किया है। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 31 वर्स 1, यिर्मयाह अध्याय 31 वर्स 1। एट दैट टाइम डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्रभु कहते हैं उस समय, आई विल बी द गॉड ऑफ ऑल द फैमिलीज ऑफ इजराइल। मैं इजराइल की सभी परिवारों का परमेश्वर होऊंगा, एंड दे विल बी माई पीपल, और वो मेरे लोग होंगे। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ये वादा प्रभु ने, परमेश्वर ने इजराइल की कौम से ही नहीं किया, हम सब से किया। हम वो सब जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, ये हमारे लिए भी वायदा है। प्रभु कहता है मैं आपके परिवारों का परमेश्वर होऊंगा, आप मेरे लोग होंगे। यस, वी आर गॉड्स ओन पीपल, वी आर द चूजन वन, वी आर द priesthood, we are the royal nations। प्रभु ने हमें चुना है और परमेश्वर ना सिर्फ हमें बरकत देना चाहते हैं, ना सिर्फ हमारे परमेश्वर बनना चाहते हैं, बल्कि wants to live and walk with us। वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, वो हमारे साथ चलना चाहते हैं। बुक ऑफ करंथियन अध्याय 6 वर्ष 16 और 18। वर्ष 16 में प्रभु कहते हैं, मैं उनमें निवास करूंगा, चलो फिरूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वही मेरे जन होंगे, हालेलुया। ऐसे परिवार उनके जन होंगे। और वो कहते हैं, और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, तुम मेरे पुत्र और पुत्री होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु का ये कहना है, हालेलुया। The Almighty God is saying that I will be your God, I will live with you, I will walk with you, I will be your father and you will be my sons and daughters। लेकिन एक क्षण के लिए रुके, जरा सोचें। प्रभु बरकत तो सबको देना चाहते हैं, पिता तो सबका बनना चाहते हैं, लेकिन क्या वो सबको दे सकते हैं? चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन प्रभु ने एक जगह हमें एक चेतावनी दी है। आइए चेतावनी देखें प्रभु ने क्या कहा है। भजन संहिता अध्याय 112, भजन 112 वर्ष 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। Praise the Lord, blessed are those who fear the Lord। प्रभु यहोवा की प्रशंसा करो, वो लोग बरकत भरे हैं जो परमेश्वर से डरते हैं। Who find great delight in his commandments, जो उनके हुक्मों पर चल के बड़े खुश होते हैं। धरती पर ऐसे व्यक्तियों की संतानें महान होंगी, अच्छे व्यक्तियों के संतानें सचमुच धन्य होंगी। आगे वर्ष 3 में कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का घराना बहुत धनवान होगा और उसकी धार्मिकता सदा सदा बनी रहेगी, हालेलुया। वो परिवार के मुखिया जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर के हुक्म पे चलते हैं, ऐसे परिवारों के साथ प्रभु रहेंगे, उनको बरकत देंगे और वो परिवार धनवान होगा। ना सिर्फ दुनियावी बरकतें होंगी, बल्कि डिवाइन ब्लेसिंग भी उनके पास होंगी, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी उनके पास होंगी, और उनकी जो धर्मिता है वो हमेशा रहेगी। शैतान उनकी धर्मिता तोड़ नहीं सकेंगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चाहे हम छोटे हैं चाहे हम बड़े हैं, हम सबको परमेश्वर के भय में रहना है। प्रभु हमें ये कहते हैं अगर हम उनसे बरकतें लेने चाहते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज फैमिली डे के इस शुभ दिन पे मैं आप सबको हैप्पी फैमिली डेज कहना चाहता हूँ। मैं आप सबको मुबारक देता हूँ इस फैमिली डे की।
लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपके साथ और भी शेयर करना चाहता हूँ। जब हम इस दुनियावी परिवारों में रहते हैं जिनके हम सदस्य हैं, वहाँ रहकर इतनी बरकतें पाते हैं, एक दूसरे से सपोर्ट लेके अपने आप को ग्रो करते हैं। वहाँ एक और परिवार भी है, द डिवाइन फैमिली, जिसमें हम शामिल हो सकते हैं। वो परिवार है हमारे परमेश्वर पिता का डिवाइन फैमिली। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, अगर आप परमेश्वर के परिवार का सदस्य अभी तक नहीं बने, या आप सदस्य बने थे लेकिन आप ढीले पड़ गए हैं, इस महामारी के दौर में आपका परमेश्वर से प्यार कम हो गया है, आपको लगता है कि इस परिवार में आपकी वो सुदृढ़ता नहीं रह गई है, तो मैं आपको आह्वान देता हूँ, आप मेरे साथ ये प्रार्थना करें। मेरा पूरा विश्वास है प्रभु के वचन के आधार पे, जैसे ही आप ये प्रार्थना करेंगे, आप उस डिवाइन फैमिली जो हमारे परमेश्वर पिता की फैमिली है उसमें शामिल हो जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, मैं अपने आज को अपने आप को अपना परमेश्वर मुक्तिदाता मानता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे और उन्होंने मेरे लिए जान दी, उन्होंने मेरे लिए क्रूस पे कोड़े खाए, क्रूस पे लटकाए गए और उन्होंने अपना खून बहाया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज ये वचन बोल के, ये प्रार्थना करके मैं परमेश्वर पिता के परिवार का सदस्य बन गया हूँ। हालेलुया। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो विश्वास रखें, आप प्रभु के परमेश्वर पिता के परिवार में शामिल हो चुके हैं, आप उनके बेटे और बेटियां बन चुके हैं। इस बात पे विश्वास करें। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ उन सब भाई बहनों को जिन्होंने आज ये संदेश सुन के प्रभु को, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जी को कबूल किया है। आप उनके परिवार के सदस्य बन सके हैं। बस आपको एक नया जीवन मिला है, परमेश्वर ने उसे आपको एक नया जीवन दिया है। We call it born again. You have become born again. ये जन्म इस धरती वाला जन्म नहीं है, ये वो डिवाइन जन्म है जो हमें मिला है। बस आपसे ये विनती करूंगा कि आप परमेश्वर को इसी तरह प्यार करते रहें और कोई बाइबल बेस्ड चर्च में अपने आप को सम्मिलित करें। ऐसे चर्च में आए जाएं जहाँ बाइबल को मुख्य माना जाता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्चा वचन पढ़ा और सुना, सीखा और सिखाया जाता है। सिर्फ इसी वजह से उस चर्च में जाए, किसी और वजह से नहीं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, दोस्तों को मिलने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे वचन को सुनने के लिए और सच्चे वचन के पीछे चलने के लिए ऐसे किसी बाइबल बेस्ड चर्च को चुने और वहाँ जाना शुरू करें। जिस भी शहर, जिस भी मुल्क में आ रहते हैं, वहाँ ऐसे चर्च आपको मिलेंगे, वहाँ जाना शुरू करें। हालेलुया। वंस अगेन आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो मैं आपको फिर आज के इस शुभ दिन पे हैप्पी फैमिली डे करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।